दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बजाज कार्ड को सही से कैसे अप्लाई करते हैं इसका पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अब सही से मेरा मतलब यहाँ पर ये है, देखो बहुत से लोग ना बजाज की साइट पर जाते हैं, वहां पर कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, पर उनका कार्ड अप्लाई नहीं होता, वो बजाज ही कुछ ना कुछ और सर्विस ले लेते हैं। देखो बजाज मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करता है, वहां पर जाकर देखोगे तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्या होता है ना, किसी का कार्ड नहीं बन रहा होता, बजाज उसको खाली हाथ नहीं जाने देता, पर उसकी जगह कुछ ना कुछ उसकी और सर्विस अप्लाई कर देता है, क्योंकि इंटरफेस दोनों का सेम होता है। आपको लगेगा कि आप बजाज का कार्ड बनवा रहे हो पर आप कोई और सर्विस अवेल कर लोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया सही से। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा ताकि आपका सही तरीके से बजाज का कार्ड अप्लाई हो जाए। देखो कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको ना बहुत सारी बातों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये आती है कि क्या ये सच में एक नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है। तो देखो इसका फैसला भी आप ही करोगे। यहाँ पर आपके सामने दो वीडियो प्ले होंगी, फिर उसके बाद ही आप बताना कि क्या ये वाकई में एक नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है। तो सर आप कितने टाइम से बजाज का कार्ड यूज कर रहे हैं? मैं सन 2016 में पहले लिया था जी। स्टार्टिंग में एलईडी ली थी शुरू में, तो वो 50,000 रुपये की थी सोनी की, तो उसके हमने 15,000 तो शुरू में ले लिए थे पैसे, डाउन पेमेंट होगी जो, बाकी 35,000 की उन्होंने 14 किस्तें बनाई थी, यानी 2,500 रुपये की एक। तो वो हम मतलब हर महीने पे कर देते थे। उसमें चाहे आप उनके ऑफिस में जमा कराओ, चाहे आपकी ईएमआई आपके अकाउंट से भी कट सकती है। तो 2500 की 14 किस्तें खत्म होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कोई लगा? एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया ना उन्होंने कोई स्टार्टिंग में। जो 50,000 रुपए की चीज है 50,000 रुपये की पड़ी हमारे को, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कोई लगा? एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हुआ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपको। तो सर आपके बजाज कार्ड पर क्या थॉट्स हैं? सर बजाज कार्ड पर मेरे थॉट ये हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल स्कूटी लेने गया था, लेकिन उन्होंने मेरे को 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए बताए, क्योंकि जो मेरी स्कूटी थी वो 56,000 की थी, तो उन्होंने कहा था कि 62,000 रुपये लगेंगे, मतलब 6,000 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा लग रहे थे, और इस पर मेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं थे, तो मैंने फिर ऑन कैश ही स्कूटी ले ली। तो मतलब आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन नहीं मिल रहा था? नहीं, इस पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन नहीं है, व्हीकल पे तो नहीं है, बाकी जो इनकी इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें मिलती हैं उन पर मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि हमें सभी प्रोडक्ट्स पर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिलती। अब आप पूछेंगे कि हमें किन किन प्रोडक्ट्स पर नो कॉस्ट ईएमआई मिलती है। तो देखो बजाज की साइट पर क्लियर लिखा है कि 10 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर करते हैं। अब 10 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो ये समझ लो कि एक आम आदमी की जिंदगी में जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे फोन, एसी, टीवी, फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन, इन सभी चीजों पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिल जाएगी। देखो मैं यहाँ पर आपको बजाज कार्ड की असली सच्चाई बताता हूँ, पर उससे पहले मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो में अगर आपको जरा सा भी कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट जरूर करना। कमेंट में चाहे कुछ भी लिख देना, बेस्ट वीडियो ऑन बजाज कार्ड। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियो बनाते रहें। बाकी अब असली सच्चाई क्या है बजाज कार्ड की, तो चलिए इसे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये जानो कि अगर बजाज कंपनी नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर करती है तो इसमें बजाज कंपनी का क्या फायदा। मान लो आप किसी दुकान पर गए, आपको वहां पर 15,000 रुपए का मोबाइल फोन पसंद आया, वहां पर आपने 5,000 रुपए की दुकानदार को डाउन पेमेंट कर दी, बाकी के जो बचे हुए 10,000 रुपए हैं उसकी आपने ईएमआई बनवा ली, वो भी 5 महीनों के लिए, मतलब कि 2,000 रुपए की आपने पर मंथ ईएमआई बनवा ली। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने 5,000 रुपए तो दुकानदार को दे दिए, बाकी के बचे हुए 10,000 रुपए वो बजाज कंपनी अगले ही दिन दुकानदार के अकाउंट में डाल देगी। अब यहाँ पर जो दुकानदार है उसका रोल तो खत्म हो चुका है, उसके 15,000 रुपए उसके पास आ चुके हैं। अब बची आपकी और बजाज कंपनी की बात। अब यहाँ पर आपको ईएमआई पे करनी है अगले 5 महीनों के लिए, वो भी 2,000 रुपए पर मंथ की। अब मान लो आपने हर महीने 2,000 रुपए की ईएमआई पे कर दी, वो भी अगले 5 महीनों के लिए, तो यहाँ पर आपने अपना सारे के सारे पैसे बजाज कंपनी को दे दिए। पर अब आपने क्या यहाँ पर एक चीज सोची कि इसमें बजाज कंपनी का क्या फायदा हुआ। बजाज कंपनी ने आपको 10,000 रुपए दिए, वो भी 5 महीनों के लिए बिना किसी इंटरेस्ट पर। आपके मन में ये सवाल तो आना चाहिए कि बजाज इतनी बड़ी कंपनी है, उसके इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, कंपनी की जगह है, कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, उनकी वेबसाइट है, सर्वर्स हैं, मार्केटिंग एजेंट है, तो बजाज कंपनी आखिरकार पैसा कैसे कमाती है। तो देखो जब भी आप बजाज कार्ड के लिए पहली बार अप्लाई करते हो तो उस टाइम कार्ड बनवाने की आपकी फीस लगती है, जो कि होती है आपकी 530 रुपये प्लस जीएसटी, जो कि हुई आपकी 599 रुपये, ऑलमोस्ट आप 600 रुपये ही पकड़ लो। इसके अलावा जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट पर बजाज की ईएमआई बनवाते हो तो उस टाइम पर आपका फाइल चार्ज लगता है। अब आप पूछोगे भाई कितना फाइल चार्ज लगता है, तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। वैसे 1 से 2% ऑफ द प्रोडक्ट की वैल्यू लगती है, तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। इसके अलावा बजाज हर साल आपके कार्ड के 117 रुपये की फीस चार्ज करता है, जो कि आपकी एनुअल चार्जेस फीस होती है। ये फीस माफ भी हो सकती है, अगर आप साल के अंदर बजाज कार्ड को यूज करते हो तो ये फीस आपकी माफ हो जाएगी। इसके अलावा जब भी आप अपनी पहली ईएमआई भरोगे उस टाइम पर आपकी 173 रुपए की सिविल चेक की फीस भी लगती है। ये तो आपकी वो फीस हो गई जो आपकी लगेगी ही लगेगी,
इसके अलावा बजाज और भी कई तरीकों से पैसे कमाता है। जैसे मान लो आपने बजाज कार्ड पर ईएमआई बनवाई और ईएमआई भरने में आप लेट हो गए, तो उस टाइम पर बजाज आपसे लेट पेमेंट फीस भी चार्ज करता है। इसके अलावा बजाज थर्ड पार्टी चीज़ें भी सेल करता है, लाइक कि आप कोई प्रोडक्ट लेने गए तो उस टाइम पर मान लो आप मोबाइल लेने गए, आपने मोबाइल तो ले लिया, उस टाइम पर बजाज का एजेंट कहेगा कि भाई आप मोबाइल का इंश्योरेंस भी ले लो, तो वहां पर वो थर्ड पार्टी चीज़ें भी सेल करने की कोशिश करते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि इस कार्ड को हम लें कि नहीं, तो अब मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल शेयर करता हूं, फिर आप लोग ही डिसाइड करना कि इस कार्ड को लेना चाहिए कि नहीं। तो देखो अभी मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। देखो मेरे दोस्त ने एक वॉशिंग मशीन लेनी थी, तो वो दुकान पर चला गया वॉशिंग मशीन लेने के लिए। वहां पर उसको एक मशीन पसंद आ गई जिसकी कॉस्ट थी 18,000 रुपये। ठीक है, अब उसने वहाँ पर बजाज वाले बंदे को बुला लिया, उसने बोला मेरे पास देखो बजाज का कार्ड है, आप बंदे को बुला लो। तो जैसे ही बजाज का एग्जीक्यूटिव आया, उसने बोला कि ठीक है आपको यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको नो डाउन पेमेंट भी मिल जाएगी। देखो किसी किसी प्रोडक्ट पर ना नो डाउन पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब कि आपको स्टार्टिंग में कोई भी डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो उनको वहाँ पर नो डाउन पेमेंट का भी ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो बजाज का बंदा बोला कि आपकी ना 20 महीने की आपकी नो कॉस्ट ईएमआई बन जाएगी। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई पर मंथ कितने की बनेगी, तो बजाज के एग्जीक्यूटिव ने बोला कि आपकी पर मंथ की जो ईएमआई आएगी वो आएगी 888 रुपये। तो अगर आप 20 × 888 करोगे तो ये आएगा आपका 17,760 रुपये। ठीक है, तो आपको मशीन वहाँ पर पसंद आई थी 18,000 रुपये की, तो बजाज वाला बोला कि आपको 17,760 रुपये का मतलब आपको लोन मिल जाएगा आपकी, वो भी आपको हर महीने ईएमआई बनवानी पड़ेगी, 888 रुपये देने होंगे, 20 मंथ की आपकी ईएमआई बच जाएगी। ठीक है, मशीन थी 18,000 की, 17,760 इन्होंने आपका लोन में अप्रूव कर दिया, बाकी के जो 240 रुपये उसने दुकानदार को एज इट इज़ दे दिए और साथ साथ 888 रुपये पहले ही एडवांस ईएमआई दे दी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बिल दिखाकर समझाऊंगा। देखो जैसे कि आप देख सकते हो 18,000 रुपये की मशीन थी, यहाँ पर ये रहा उसका बिल। उसके अलावा जो यहाँ पर कंपनी ने लोन अप्रूव किया था वो किया 17,760 रुपये का, और कितने महीनों के लिए किया है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 महीनों के लिए किया है। और एक महीने की कितनी ईएमआई बनेगी, तो यहाँ पर देख सकते हो एक महीने की जो ईएमआई बन रही है वो है 888 रुपये। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब ना कई लोगों के डाउट आते हैं, लाइक कि 20 अक्टूबर 2022 को हमने मशीन परचेज करी, अब इसकी जो ईएमआई है 20 महीनों तक चलनी है, मतलब कि मई 2024 में जाके खत्म होगी। तो ना अब कई लोगों के सवाल आते हैं, क्या 888 रुपये हर महीने देने हैं या कि इसके अलावा और भी कुछ चार्जेस लगेंगे, मतलब कि जैसे लोन अमाउंट हमारा 17,760 का अप्रूव हुआ है, अब कई लोगों के डाउट है कहीं हमारे एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लगेंगे, कहीं कुछ फालतू चार्जेस तो नहीं लगेंगे। तो देखो मैं पूरा का पूरा आपको बिल स्टेटमेंट के अंदर दिखाता हूँ कैसे हमारा लोन क्लोज हुआ है। देखो मई 2024 के अंदर लोन क्लोज हो चुका है, पूरा बिल स्टेटमेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले आप देख सकते हो कि 20 अक्टूबर 2022 को हमने एडवांस में ही ईएमआई पे कर दी थी, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एडवांस ईएमआई दे दी। उसके बाद पहली जो उसके बाद ईएमआई कटी वो कटी नवंबर के अंदर 888 रुपये की। उसके बाद नवंबर के अंदर ही ना 117 रुपये की फीस कटी। ये बेसिकली ना सिबिल की फीस होती है, जब भी आप अपनी पहली ईएमआई भरोगे ना, देखो उन्होंने तो वो एडवांस दे दी, जो उनकी पहली ईएमआई थी वो नवंबर में स्टार्ट हुई, तो जब भी आप अपनी पहली ईएमआई भरोगे उस टाइम 117 रुपये की एक्स्ट्रा फीस लगती है। इसके अलावा आप देखो फिर उसके बाद दिसंबर में 888 कटे, कुछ भी नहीं कटा, फिर जनवरी के अंदर 888, फरवरी के अंदर 888, मार्च के अंदर 888, ऐसे करते करते पूरे साल के अंदर ही हर महीने 888 रुपये कटे, जैसा आप देख भी सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जनवरी 2024 के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जनवरी के अंदर 888, फरवरी में 888, और मार्च में 888, अप्रैल में 888, और मई के अंदर ना ये लोन क्लोज हो गया। अब लोन क्लोज कैसे हो गया, तो जैसे ही आप अपनी लास्ट ईएमआई भरोगे ना तो आपके पास मेल आ जाएगी नो ड्यूज सर्टिफिकेट की। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर इन्होंने लोन क्लोज कर दिया, इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने सारी की सारी ईएमआई पे कर दिया, तो आपका लोन यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो देखो कुल मिलाकर मोटी मोटी बात यहाँ पर ये हुई कि नो कॉस्ट ईएमआई मामले में बजाज बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई भी फालतू चार्जेस नहीं कट रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में अगर कोई नया कार्ड अप्लाई करेगा तो उसकी 530 रुपये प्लस जीएसटी की फीस कटेगी, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 599 रुपये होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपके 117 रुपये के सिविल चार्ज कटे हैं, और बाकी तो देखो कुछ भी नहीं कटा। बाकी कटते तब हैं जब आप अपनी ईएमआई मिस करोगे। ईएमआई मिस करोगे तो भाई देखो फिर क्रेडिट कार्ड वाला हिसाब हो जाता है कि अच्छी खासी पेनल्टी लेते हैं। उसके अलावा आपकी ऑटो डेबिट की फीस बैंक अलग लेता है, फिर पेनल्टी के चार्जेस, इंटरेस्ट, मतलब बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप तरीके से पे करोगे तो ये देखो बेस्ट है, यहाँ पर आपका नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर सारी चीजें हो रही है, घर की चीजें बना सकते हो। बट अगर आप ईएमआई पे नहीं कर सकते तो इस कार्ड को प्लीज मत बनवाना। अब मेरे हिसाब से अगर आप टाइम से ईएमआई पे करोगे तो ये कार्ड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बस एक बार ही कार्ड बनवाने की फीस पे करनी है, वो भी आज के टाइम में कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी आप धीरे धीरे इस कार्ड से घर की 3-4 चीजें बना सकते हो,
मेरे पापा खुद घर की 3-4 चीजें इस कार्ड से बनवा चुके हैं। अब जिनको भी ये कार्ड बनवाना है तो इस कार्ड को मैं अप्लाई करने का बिल्कुल सही प्रोसेस बताऊंगा, बट उससे पहले भी आपको 3-4 बातें और पता होनी चाहिए। सबसे पहले इस कार्ड को बनवाने की क्या एलिजिबिलिटी है, तो देखो आपकी उम्र 21 साल से लेकर 65 साल के बीच होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब कि आपका एक खाता होना चाहिए। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए। देखो जनरली सबका ये कार्ड अप्रूव हो जाता है, एक रिक्शे वाले से लेके एक बड़ा बिजनेसमैन तक इस कार्ड को यूज कर रहा है, तभी तो इस कार्ड को 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग बनवा चुके हैं। अब बात आती है कि बजाज कार्ड को बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका बेसिकली पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए, साथ ही साथ आपकी अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, मतलब कि जो भी आपका खाता है उसकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो चाहिए। बेसिकली आपका खाता जो है वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर ट्रांजेक्शन होती रहनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि बजाज कार्ड हमें मैक्सिमम कितनी लिमिट देता है, तो देखो इस कार्ड के अंदर आपको मैक्सिमम 3 लाख की लिमिट मिल सकती है। अब ऐसा नहीं है कि 3 लाख की ही मिलेगी, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को 2 लाख की मिल सकती है, किसी को 1 लाख की मिल सकती है, किसी को 75,000 की मिल सकती है, किसी को 2.5 लाख की मिल सकती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट मैक्सिमम लिमिट ये 3 लाख की ऑफर करते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर बात आती है कि मैक्सिमम कितने टाइम के लिए EMI बनवा सकते हैं। तो देखो बजाज ने अपनी साइट पर क्लियर लिखा हुआ है कि आप 60 महीने तक की मैक्सिमम EMI बनवा सकते हो। 60 महीने जो कि आपके ऑलमोस्ट हो गए 5 साल, मतलब कि आप 5 सालों के लिए एक मैक्सिमम EMI बनवा सकते हो। अब बात आती है कि EMI मिस होने पर क्या होगा। देखो अगर आपने बजाज के कार्ड पर EMI बनवाई और अगर आप उस EMI को पे करने में लेट हो गए या किसी वजह से नहीं भर पाए तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो जो आपका सिविल स्कोर है वो आपका डाउन होगा। इसके अलावा यहाँ पर बजाज आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करेगा। जनरली 3 से 4% की पेनल्टी होती है। 3 से 4% में मंथली बता रहा हूँ, अगर आप इसको साल में कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 40 से लेकर 50% तक की पेनल्टी इंपोज करेगा। अब मतलब आप खुद अंदाजा लगा लो कि अगर आप बैंक में एक FD करवाने जाते हो तो आपको साल का 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और ये यहाँ पर आपका 40 से 50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो मतलब उस टाइम पर तो आपके पसीने निकल जाएंगे। अब आप बोलोगे भाई इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों, तो देखो कंपनी की खुद की भी कुछ मजबूरियाँ होती है और वो खुद भी पैसे कमाने के लिए बैठे होते हैं। अब मतलब देखो अगर आपने पे नहीं करे तो बजाज का एक एग्जीक्यूटिव विजिट करेगा, फिर पे नहीं करोगे तो बजाज की टीम विजिट करेगी, फिर आपको पता ही है कि पूरा का पूरा प्रोसेस वही क्रेडिट कार्ड वाला प्रोसेस हो जाता है। फिर लोग लिखते हैं कि भाई ये हरास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब वो अलग पार्ट है। मतलब आपको सारी चीज़ें पता ही है कि पैसे ना पे करोगे तो कैसे क्या क्या चीज़ें मार्केट में काम होती है। तो मतलब उस टाइम पर आपके पसीने निकल जाते हैं। अब इसके अलावा एक चार्जेस और लगते हैं जो कि हैं आपके ऑटो डेबिट चार्जेस। अब देखो ऑटो डेबिट चार्जेस क्या होते हैं। मान लो आपने EMI बनवाई, अब आप EMI पे करने बजाज के सेंटर पर तो जाओगे ही नहीं, आप चाहोगे कि जो मेरी EMI है वो मेरे बैंक अकाउंट से कट जाए। अब बैंक वाले भी ना फिर फीस चार्ज करते हैं। अगर आपने EMI मिस कर दी, मानो अगर आपकी डेट थी 30 तारीख की, अगर आपने मिस कर दी तो फिर बैंक चार्जेस लगाते हैं, वो 500-600 रुपये कुछ होते हैं मिस करने के, तो वो आपके अलग से चार्जेस इंपोज होते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑटो डेबिट चार्जेस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रिजल्ट ये निकला कि अगर आप लेट EMI भरते हो या फिर EMI भरने में मिस हो जाते हो तो आपके हैवी पेनल्टी इंपोज होते हैं, आपके ऑटो डेबिट चार्जेस लगते हैं, आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट हो सकता है। तो जब भी आप बजाज का कार्ड यूज करो तो हमेशा EMI टाइम से ही भरना, तो ही ये कार्ड आपके लिए वर्थ इट है, वरना इस कार्ड को आप बनवाना ही नहीं। अगर आप EMI पे नहीं कर सकते तो कार्ड को बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब कई लोग यहाँ पर पूछेंगे कि ये जो बजाज कार्ड है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह चल जाता है क्या। तो देखो बजाज कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह चल जाता है। ऑनलाइन अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट, अमेजोन और इनके पार्टनर ब्रांड्स है वहाँ पर ये चल जाता है। इसके अलावा अगर हम ऑफलाइन बात करें तो ऑफलाइन आपको पता ही है कि बजाज कार्ड लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर चल जाता है और बजाज कार्ड के जो कस्टमर केयर सपोर्ट है वो भी लगभग हर शहर के अंदर है। बाकी अब कई लोग यहाँ पर ये पूछते हैं कि भाई बजाज कार्ड की जगह अगर हम क्रेडिट कार्ड ले लें तो देखो सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड हर किसी का नहीं बनता। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपकी एक अच्छी इनकम प्रूफ होना चाहिए, साथ साथ आपका एक सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। और मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड बन भी गया तो अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो वहाँ पर कार्ड स्वाइप करवाओगे तो दुकानदार आपसे वहाँ पर आपकी 2% की फीस चार्ज कर लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड पर आपको नो कॉस्ट EMI बनवाने के इतने अच्छे ऑफर भी नहीं मिलते, वहाँ पर आपके कुछ ना कुछ EMI के चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। बाकी बजाज कार्ड की बात करें तो बजाज कार्ड नो कॉस्ट EMI बनवाने के मामले में मार्केट का राजा है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद ही आपको किसी और ने बताए होंगे। सबसे पहले तो ये जानो कि आपकी EMI कब कटेगी, कौन सी डेट को कटेगी। लेट सपोज आपने मोबाइल फोन लिया और उसकी आपको EMI पे करनी है, तो कौन सी डेट को आप EMI पे करोगे। तो देखो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए बजाज ने निकाली हो 1 तारीख और जितने भी सैलरीड वाले लोग हैं उनके लिए 2 तारीख।
लेट सपोज आपके मोबाइल की फ़ोन की EMI कटनी है 2000 रुपये और आप एक बिजनेसमैन हो, तो ये 2000 रुपये हैं, ये 1 तारीख को आपके मोबाइल से डेबिट हो जाएंगे और जितने भी सैलड वाले लोग हैं उनके 2 तारीख को डेबिट हो जाएंगे। तो ये तो हो गई ये कॉन्सेप्ट। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगा, मानो आपके एक तारीख या 2 तारीख को कटने हैं, तो आप अपने अकाउंट में पहले ही पैसे रखें 31 तारीख तक और थोड़े बहुत पैसे फालतू ही रखें। मान लो आपके 2000 रुपये कटने हैं तो आप 2100-2200 रुपये रख लेना। कई बार क्या होता है कि छोटे मोटे चार्जेस लग जाते हैं, जैसे 30-40 रुपये कोई चार्जेस, तो उस वजह से आपके मतलब EMI ना कटे तो फिर बाद में आपकी पेनल्टी भी लगती है। तो रिकमेंडेशन यही रहती है कि अगर 2000 रुपये कटने हैं तो 200-300 रुपये अपने अकाउंट में फालतू ही रख लेना, ताकि मतलब रिस्क फ्री हो जाओ। अब कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मैं EMI अपनी ऑनलाइन नहीं कटवाना चाहता, मैं तो खुद बजाज की ऑफिस में जाके पे करूंगा। तो आप बजाज की ऑफिस में भी जाके पे कर सकते हो। उसके लिए इन्होंने डेट रखी हुई है 20 से 22 तारीख। अब कई लोगों के मन में यहाँ पर ये डाउट आता है कि लेट सपोज उन्होंने बजाज कार्ड बनवा लिया और उनका घर का कोई मेंबर वो बजाज कार्ड लेके दुकान पर चला गया, तो क्या वो बजाज कार्ड से खुद शॉपिंग कर पाएगा? तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो दुकान पर जाएगा तो दुकान वाला सबसे पहले आपके फ़ोन पर OTP आएगा, वो मांगेगा। उसके बाद जिसके नाम पर बजाज कार्ड है उसके फिंगरप्रिंट स्कैन लगेंगे, मतलब कि जो भी आपके आधार के बायोमेट्रिक्स होते हैं, सिमिलरली वहाँ पर बजाज का जब बंदा आता है तो वो भी अपनी एक बायोमेट्रिक मशीन लेके आता है, तो बेसिकली वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे, तभी जाकर वो बंदा शॉपिंग कर पाएगा। तो बिल्कुल एक तरह से ये समझ लो कि बिल्कुल सिक्योर कार्ड है, ऐसा वैसा नहीं है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लो आपका जो बजाज कार्ड है वो आपका हरियाणा के एड्रेस पर है और आप चाहते हो कि आप महाराष्ट्र गए हो कि महाराष्ट्र में जाकर आप अपना बजाज कार्ड लोकल किसी दुकान पर यूज़ कर लो, तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बजाज कार्ड जिस भी एरिया में आपने बनाया है वहाँ से 30 किलोमीटर के अंदर ही वैलिड है। 30 किलोमीटर के बाहर के एरिया में आपका बजाज कार्ड नहीं चलेगा। ऑनलाइन आप यूज़ कर सकते हो, ऑफलाइन आपका 30 किलोमीटर के एरिया के बाहर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बजाज कार्ड से लेकर सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बजाज कार्ड को अप्लाई कैसे करते हैं। तो अब हम कार्ड को कैसे सही तरीके से अप्लाई करते हैं इसे देखते हैं। तो देखो, कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आपको इस कार्ड पर 3 लाख रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिमिट डिपेंड करती है कि आपको कितनी मिलेगी, किसी को 1 लाख, 2 लाख, किसी को 3 लाख भी मिल सकती है, बट ये मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 3 लाख ऑफर कर रहे हैं। तो देखो, अब कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपली करना कुछ नहीं है, नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको गेट इट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गेट इट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको उस OTP को एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपका फुल नेम पूछा गया। अब ध्यान यहाँ पर आपको ये रखना है, आपको यहाँ पर वही नाम एंटर करना है जो कि आपके पैन कार्ड पर है। तो जो भी आपका फुल नेम पैन कार्ड पर है, सिमिलरली यहाँ पर वो एंटर कर देना। नेम एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बेसिकली जो भी आपकी पैन कार्ड पर डिटेल्स होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच हो गई है। आपका नेम, पैन कार्ड नंबर, पिन कोड, सिटी, सारी की सारी चीज़ें आ गई है। सिंपली यहाँ पर आपको नीचे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड सिलेक्ट कर लेना, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो वो सिलेक्ट कर लेना। तो मैं जिनके लिए कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड है, तो मैं यहाँ पर सैलरीड सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपसे जेंडर पूछा गया, अगर आप मेल हो तो मेल सिलेक्ट कर लेना, फीमेल हो तो फीमेल सिलेक्ट कर लेना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आपको बैक नहीं करना। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर अप्रूव्ड इंस्टा EMI कार्ड लिमिट इज़ 1,35,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको 1,35,000 रुपये की लिमिट मिली है। देखो, अभी यहाँ पर लिमिट तो आ गई 1,35,000 की। अगर आप कार्ड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कार्ड नंबर CVV कुछ नहीं आया, मतलब हम 1,35,000 की लिमिट के लिए एलिजिबल हो गए। अब हमें कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी KYC डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आपकी फोटो, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा। नीचे आपका एड्रेस होगा, एड्रेस आप चेक कर लेना कि बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा बहुत चेंज हो तो अपडेट एड्रेस कर लेना। देन सारी डिटेल चेक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट डिटेल्स, देखो लिखा हुआ है टोटल लिमिट 1,35,000 रुपये की, और उसके नीचे लिखा हुआ फर्स्ट ट्रांजेक्शन लोन लिमिट 50,000 रुपये की। तो देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन लोन लिमिट 50,000 रुपये का मतलब है, देखो अभी तक आपका कार्ड बना नहीं है। जैसे ही आपका कार्ड बन जाएगा तो जो भी आप अपनी पहली EMI बनाओगे तो वो आप मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की प्रोडक्ट की बनवा सकते हो, इससे ऊपर की आप नहीं बनवा सकते। उसके बाद आप जितनी लिमिट आई है, जैसे 1,35,000 की है तो आप 1,35,000 रुपये के प्रोडक्ट की बनवा सकते हो। बट जब भी आप अपना प्रोडक्ट पहला लोगे तो यहाँ पर आपका 50,000 रुपये की जो आपकी है फर्स्ट ट्रांजेक्शन लोन लिमिट है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है वन टाइम ज्वाइनिंग फीस आपकी 599 रुपये की। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कार्ड फीस 530 रुपये प्लस अदर कन्वीनियंस फीस 16
रुपीज़। तो टोटल यहाँ पर आपको 599 रुपये इस कार्ड को बनवाने के लिए पे करने हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, नीचे ऑप्शन है प्रोसीड फॉर पेमेंट का, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से मेथड से पे करना चाहते हो। यूपीआई से पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको पता ही है कि पेमेंट कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट कर रहे हैं। यूपीआई के बाद भी पूछेगा गूगल पे, फोन पे, भीम आईडी, यूपीआई आईडी, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। हम फटाफट गूगल पे से पे कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद देखो पहले लिमिट आई थी, अब हमारे पास हमारा कार्ड नंबर भी आ गया है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ड नंबर लिखा हुआ है, इसको साइड में ऑप्शन है व्यू का, व्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका कार्ड नंबर आ जाएगा। तो देखो अब हमारे पास हमारी लिमिट भी आ गया, हमारे पास हमारा कार्ड नंबर भी आ गया। अब सिंपली ना, अब देखो अभी तक भी ये एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट करने के लिए ना हमें इसका ई मैंडेट करना पड़ेगा, मतलब हमें अपना एक बैंक अकाउंट इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये एक्टिवेट होगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर ऑप्शन है एक्टिवेट नाउ का, तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछी जाएंगी, मतलब कि आप कौन सा बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच करना चाहते हो। तो जो भी आप बैंक अकाउंट अटैच करना चाहते हो तो उसका यहाँ पर एंटर कर देना सारी चीज़ें, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, IFSC, अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट टाइप्स। मैं फटाफट ये एंटर कर देता हूँ। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने बैंक का इंटरफेस आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ICICI बैंक चूज़ किया तो मेरे सामने ICICI बैंक का इंटरफेस आ रहा है। जैसे आप SBI चूज़ करोगे तो SBI का, हर किसी का अलग अलग है। अब यहाँ पर मेरे सामने ICICI बैंक का इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का ऑटो डेबिट लगा सकते हो। तो जो भी डिटेल्स है इनको रहने देना, सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना, देन लास्ट में ऑप्शन होगा जनरेट OTP का, सिंपली जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना, देन आपके फ़ोन पर OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका OTP वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब कि आपका ई मैंडेट एक्टिवेट हो गया, मतलब कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो बजाज के कार्ड के साथ एक्टिवेट हो गया। तो अब आपकी लिमिट भी आ गई, आपका कार्ड नंबर भी आ गया और आपका अकाउंट भी एक्टिवेट हो गया। तो आप किसी भी दुकान पर जाकर इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसे ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। देखो इस कार्ड का ना CVV नहीं होता, मतलब अगर आपको ऑनलाइन यूज़ करना है तो जैसे आप कार्ड नंबर डालोगे ना तो ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएंगी, वहाँ पर CVV डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो उस टाइम घबराना मत। तो देखो एक चीज़ और, जो ये बजाज का कार्ड है अब ये घर बनकर भी नहीं आता, पहले घर आ जाता था बट अब नहीं आता। अब इसको आप ऑनलाइन ही यूज़ कर सकते हो। अब ऑनलाइन कैसे यूज़ करना है, तो देखो बजाज की एप्लीकेशन है, सिंपली यहाँ पर आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा बजाज इंस्टा EMI कार्ड का, वहाँ पर आप जाके सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं बजाज कार्ड से रिलेटेड, आपको अकाउंट स्टेटमेंट से लेकर बजाज कार्ड अप्लाई करने तक का पूरा प्रोसेस, कैसे बजाज में पैसे कटते हैं, 1 तारीख 2 तारीख वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जितनी रिसर्च कर सकता था मैंने अपने एंड से करी। तो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये वीडियो अच्छी थी और वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसके अलावा फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।